वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कविता ग्राम श्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दोबारा ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सभी प्रश्नोत्तर याद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? यानी कि जो गांव है वो लोगों के दिल को क्या कर लेता है? हर लेता है। अब कोई गांव हरा भरा है, उसमें हरियाली छाई हुई है, तो लोगों का दिल उसे देख के अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? आकर्षित बिल्कुल होगा। तो कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? जन माने होता है लोग, और मन माने आपको पता ही है उनका मन। तो गांव लोगों का मन क्यों हर रहा है, उसको हरता जनमन क्यों कहा है? तो आप लिखोगे, गांव में हरियाली छाई हुई है, गांव बहुत सुंदर लग रहा है, फसल लहरा रही है, पक्षी जल में खेल रहे हैं, तितलियां उड़ रही है। तो ये सारे कारण हैं कि गांव लोगों के मन को क्या कर रहा है? हर रहा है, लोगों के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटा आंसर है। तो 2 नंबर के प्रश्न में आपको सटीक जवाब ही लिखना होता है, और पॉइंट में लिख दो तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? तो आप समझ गए होंगे हरियाली किस मौसम में, किस ऋतु में आती है। तो कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं और हरियाली छा जाती है, ऐसा ही मौसम होता है। बाकी आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, जो मैंने पहले क्वेश्चन में पॉइंट लिखे हैं ना, वो इसमें भी ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कविता में किस मौसम की सुंदरता का वर्णन हुआ है? कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन हुआ है। और आगे आप पॉइंट पहले वाले क्वेश्चन के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? वो जो गांव है उसको मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, कि गांव लोगों का मन कैसे हर रहा है? तो आपको पता ही है, गांव में हरियाली छाई है, तितलियां उड़ रही है, गांव बहुत सुंदर लग रहा है, फसलें लहरा रही है। ठीक है, तो अब गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो आप लिखोगे, मरकत हरे रंग का रत्न होता है। जैसे हीरा एक रत्न होता है ना, मरकत हरे रंग का रत्न होता है, और गांव भी इस समय हरा भरा है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। समझ गए आप? जो मरकत है ना वो हरे रंग का एक रत्न होता है, और गांव भी इस समय क्या लग रहा है? हरा भरा लग रहा है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की करधनी के जैसे दिखाई देते। अब आप बोलोगे सर करधनी का मतलब क्या होता है? सोने का मतलब तो आप समझ गए गोल्ड, लेकिन करधनी पता किसे कहते हैं? करधनी जो औरतें अपनी कमर पर बांधती है उसको करधनी कहते हैं। अब आप बोलोगे सर करधनी से ही तुलना क्यों की गई है? तो जब अरहर और सनई में फली लगती है ना, तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो हवा से क्या करते हैं? खड़खड़ 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 खड़खड़ाते हैं। और औरत के जो कमर में करधनी होती है उसमें भी जो घुंघरू टाइप के होते हैं, मतलब वो बजते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मोती जैसे दाने होते हैं उसमें। ठीक है ना? तो अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की करधनी के जैसे दिखाई देते हैं। उसके बाद है भाव स्पष्ट कीजिए। आपने इन पंक्तियों का भाव बताना है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। तो कितना इजी है, बालू माने होता है मिट्टी। ठीक है, तो जब रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती है,
जब रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह सांपों की तरह लहरदार और सतरंगी लगती है, रंग बिरंगी। ठीक है, तो जब रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जब रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह सांपों की तरह लहरदार और चमकीली या रंग बिरंगी लगती है। उसके बाद है हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। इसका मतलब क्या है? देखिए, सूरज की धूप में हरियाली हसमुख लग रही है, सूरज की धूप में हरियाली हसमुख लग रही है। हरियाली और धूप ऐसी लग रही है जैसे आलस्य से सो रही हो। तो सूरज की धूप में हरियाली हसमुख लग रही है और हरियाली और धूप ऐसी लग रही है, हरियाली और धूप ऐसी लग रही है जैसे आलस्य से सो रही हो। अगला प्रश्न है अलंकार बताइए। ठीक है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। मतलब क्या है, जो घास के जो तिनके उसमें ऐसे लग रहा है उन्हें देखकर जैसे कि इनमें क्या है, हरा खून दौड़ रहा हो, मतलब हरियाली छाई है। ठीक है, तो हरे हरे यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आप बोलोगे सर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? तो जहां पर सेम वर्ड होते हैं, जैसे हरे हरे सेम वर्ड है ना, अगर यहां पे होता कुछ भी जैसे बली बली सेम वर्ड होने चाहिए तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्लियर? अब दूसरा है हिल हरित, यहां पर अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार कहां पर होता है? जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे मैंने बोला चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहां पे च वर्ण बार बार आ रहा है, शब्द नहीं वर्ण। तो यहां पर देखिए ह दो बार आ रहा है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और फिर है तिनको का तन, यहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। अब मानवीकरण अलंकार कहां पर होता है? देखिए, तिनको, तिनको माने होता है जो घास के जो तिनके हैं उनका जो तन है माने शरीर। अब मुझे बताओ घास के तिनकों का कोई शरीर होता है? हकीकत में नहीं। तो जब प्रकृति की चीजों को इंसान के जैसे दिखाई देते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, जैसे मैंने बोला सूरज चलकर मेरे कदमों पर आ गया, तो क्या सूरज चलकर आ जाएगा मेरे कदमों पर? यानी कि मैंने बोला पेड़ क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे क्या है, आलिंगन करने वाले हो, मतलब मुझे क्या है एक प्रकार से हक करने वाले हो। तो पेड़ कभी इंसान का आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर क्या डाल दिया, एक जैसे कि मतलब उनके अंदर एक मानवीय चेतना डाल दी। तो जब प्रकृति की चीजों पर क्या है, मानवीय चेतना का आरोप लगाया जाता है, ठीक है, तो वहीं पर मानवीकरण अलंकार होता है, उनमें मूवमेंट दिखाई जाती है। ठीक है ना, तो समझ गए आप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।